खबर पुंछ के बैंच गांव से आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि कल रात 10:30 बजे के करीब कुछ अज्ञात लोगों ने वहां पर लोगों के घरों पर पत्थरबाजी की। और जिन लोगों के घरों पर पत्थरबाजी हुई है वो हिंदुओं के घर है, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाका है। और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी इस हमले की निंदा करते हुए वहां साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। उनका यही कहना है कि ये हम लोगों का जो भाईचारा है, ये इसको ख़त्म करने के लिए जो शरारती तत्व हैं वो इस तरह के घिनौने काम जो है वो कर रहे हैं। ये रात 10:30 बजे हुआ था, जब लोग घरों में सो रहे थे। और उसी वक्त अज्ञात लोग आते हैं और 3 से 4 घरों के जो खिड़कियां हैं, जो दरवाजे हैं, उन पर पत्थरबाजी करके वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लोग डरे हुए थे, उनके अंदर ये भी डर का माहौल था कि जिस तरह से राजौरी में जो हमला किया गया था आतंकियों द्वारा, जो एक कायराना हरकत की गई थी, क्या यही वो लोग तो नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर भी कुछ ना कुछ इसी तरीके का जो है चीज़ें देखी गई थी। वहां पर भी गेट खड़काए गए थे, लोगों से ID कार्ड मांगे गए थे और फिर आम जनता को उन्होंने गोली का निशाना बनाया था। और इस वक्त अगर बात की जाए तो कल रात ये 10:30 बजे पुंछ के बैंच इलाके में घटना हुई थी। और उसके बाद से ही लोग डरे सहमे हुए थे और फिर पुलिस वहां पर आई। पुलिस ने पूरी तफ्तीश की और देखा जा रहा है कि जो शरारती तत्व है वो कौन है, और जल्दी ही उन्हें पकड़ने की जो है काम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह का हमला हुआ है वहां पर लोग पूरे तरीके से डरे हुए। उनके मन में भी यही है कि जिस तरह से राजौरी में हमला हुआ था, हमारे दिल में भी इसी तरीके का खौफ जो है वो बना हुआ था। उनका ये कहना है कि ये जो इलाका है, बैंच इलाका है, यहाँ पर 20 से 25 घर जो है वो हिंदुओं के हैं और बाकी जो है वो मुस्लिम घरों के लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने भी इस घटना की निंदा की है। और उनका भी यही कहना है कि ये घटना जो है पूरे तरीके से हमारा जो भाईचारा है, जो सांप्रदायिकता है, उसे ख़त्म करने की कोशिश जो है वो शरारती तत्व कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा कामयाब नहीं होने देंगे। सर एक्चुअली रात को कोई 10:30-11 बजे के टाइम किसी ने मेरे दादाजी के ब्रदर थे, उनके घर में किसी ने पथराव किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने फ़ोन किए, सीआरपी पूरा महल्ला इकट्ठा हो गया, तो सीआरपी आ गई। तो सुबह के टाइम एसएसओ साहब आए, तो वो मेरे घर भी पथराव हुआ, मेरे घर भी एक पत्थर बचा और मेरा शीशा, मोन्टी का शीशा सब टूट गया है सर। तो सुबह एसएचओ साहब आए, फिर हम सारी टीम आई सारी, और हम यही कहते हैं कि हमें एक परमानेंट पोस्ट दी जाए वहाँ पे। तो मैक्सिमम गाँव में बहुत इस टाइम माहौल डरा हुआ माहौल है वहाँ पे, तो हम बोलते हैं कि परमानेंट पोस्ट दी जाए जो हमारे मैक्सिमम लोगों की सेफ्टी हो, नहीं तो लोग बोलते हैं कि हम शिफ्ट हो जाएंगे सर। गांव है जहाँ पर 2008 में भी यहाँ पर बहुत बड़ा हमला हुआ था, जिसमें हमारे बहुत से लोग जख्मी हो गए थे और इन लोगों के घरों को जलाया गया था, मकानों को जलाया गया था, गाड़ियों को जलाया गया था। आज ये जो रजौरी में जो हादसा हुआ है, हमारे टारगेट किलिंग की गई है, 8 लोग जो हमारे शहीद हुए हैं। मैं सोचता हूँ वही शरारती नासर जिन्होंने तब ऐसा किया होगा, आज वही शरारती नासर जो है इनकी लोगों की, यहाँ पर 20 या 22 घर हैं, हिंदू गांव है, 20-22 जो घर हैं हिंदुओं के, उनको स्पेशली तौर पर टारगेट किया जा रहा है। उनको टारगेट किलिंग जो मैं सोचता हूँ कि वही है, किलिंग ही है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई, पर रात को इनको डराया गया, इनको पत्थर मारे गए। और मैं गवर्नमेंट को कहूंगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो है इन ऐसे जो है शरारती नासर पर की जाए और ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए। ऐसे लोगों को चुन चुनकर जो है लोगों के सामने नंगा किया जाए जो लोग ऐसी हरकतें करें। अगर अब गवर्नमेंट जो है मोदी की सरकार है, मैं यहाँ के एसएसपी साहब और एसएचओ डीसी जो भी यहाँ पर बैठे हैं उनको कहूंगा कि फौरी तौर पर सख्त से सख्त एक्शन करके उन लोगों को जो है नंगा किया जाए इस जगह पर जो ऐसा हरकत कर रहे हैं, और इन लोगों की प्रोटेक्शन की जाए। यहाँ पर सीआरपी की जो है पोस्ट लगाई जाए। बड़े थोड़े लोग हैं, आप सोचोगे ये रात को गन्ने लेकर जाकर किससे मुकाबला करें, ये नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इतनी फोर्स आई हुई है, यहाँ पर स्पेशली फोर्स लगाई जाए ताकि इन लोगों को जो है यहाँ पर बचाया जाए। ये ना हो कि रजौरी जैसा हादसा जहाँ पर हो और टारगेट किलिंग यहाँ पर हो।